क्रिसमस की मुनासिबत से मुनक्किदा इवेंट में लोगों ने पेश की मजहबी रवादारी की मिसाल। माहौलियत को तहफ्फुज़ अदा करने के लिए हजारों पेड़ लगा चुके हैं परवीन सिंह। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ने किया प्रीमियर लीग का एहतमाम, नौजवानों को मिला प्लेटफॉर्म। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। और अब सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की कश्मीरियत की। कश्मीरियत यानी मजहबी रवादारी। तमाम मजहब और मिल्लत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में त्योहारों का अहम रोल रहा है। त्योहार किसी भी मजहब के मानने वालों का हो, उसका एहतराम और एहतमाम और उसमें हर मजहब के लोगों की पूरे जोशो खरोश के साथ शमूलियत देखते ही बनती है। गुज़िश्ता दिनों मसीह बिरादरी के अहम त्योहार क्रिसमस की मुनासिबत से महकमा सयाहत की जानिब से एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ की मजहबी रवादारी को पेश करने के साथ साथ मौसम सरमा के दौरान सयाहत को फ़रोग देना भी था। महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब के हवाले से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूफी संतों का गहवारा है जम्मू कश्मीर। मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीर की कश्मीरियत यानी मजहबी रवादारी को फरोग देने में सूफिया कराम का अहम रोल रहा है। ये उनकी तालीमात का ही असर है कि यहाँ के आपसी भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। श्रीनगर में क्रिसमस की मुनासिबत से महकमा सियाहत की जानिब से मुनक्किदा ये खुसूसी प्रोग्राम इसी की अलामत पेश कर रहा है। इसमें तमाम मजहबों मिल्लत के लोगों ने शिरकत कर यकजहती की मिसाल पेश की। मुझे लग रहा है कि यही तो मौके होते हैं, यही वो मौके होते हैं जो यादगार रहते हैं हमेशा के लिए। और 2020 में जैसे वापस कह रहा हूँ कि कोविड-19 की वजह से कुछ नहीं देखने को मिला, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये जो कल्चरल एक्सचेंज जो अब कोविड की वजह से तो मिलना ही नहीं था किसी से, सोशल डिस्टेंसिंग थी, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पर मुलाकातें हो रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर गुज़िश्ता महीनों के दौरान जो भी त्योहार आए उनकी रसूमात तो जरूर पूरी की गई, ताहम उनकी चमक कमोबेश फीकी ही रही। मगर इसमें दर्ज हो रहे सुधार को देखते हुए मसीह बिरादरी के इस त्योहार को यादगार बनाने का फैसला किया गया। इसके जरिए महकमा सियाहत लोगों को ये पैगाम भी दे रहा है कि कश्मीर टूरिज्म के लिहाज से पूरी तरह से महफूज है। यहाँ पर वो तमाम तरह के इक़दाम किए गए हैं जो यहाँ के विंटर टूरिज्म को फरोग देने में अहम साबित होने वाले हैं। यहाँ की सियाहत को पटरी पर लाने में भी ये मददगार साबित होगा। सरदार जी लोग भी है इंग्लिश कम्युनिटी के साथ, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वो सबसे ज़्यादा है, और हम मुसलमान भी इनके साथ शानो बशाना खड़े हैं। तो ये कल्चरल हार्मनी और कम्युनल इसका कोई कंसेप्शन नहीं है कि हम यहाँ इकट्ठे हैं, एक हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसकी एक बिल्कुल क्लियर मिसाल है। ये प्रोग्राम हर लिहाज से लोगों के लिए बेहद ही खास साबित हुआ। यहाँ पर सांता क्लॉज लोगों की तवज्जो का खास मरकज रहे। यहाँ पर एक केक कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया। क्रिसमस की थीम पर लोगों ने मुख्तलिफ रंगों और अलग अलग तरह के केक को तैयार कर यहाँ पर उसे पेश किया। दिलकश मौसीकी के बीच इस त्योहार की रौनक देखते ही बन रही थी। ये यहाँ की सकाफत, उसकी तहजीब व तमद्दुन और रिवायत का अहम हिस्सा है। जब इस तरह के मौके पर तमाम मजहबों मिल्लत के लोग एक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर टूरिज्म एंड SKIC ने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे हम डिफरेंट रिलीजन के लोग आके क्रिसमस मना रहे हैं। हर एक फेस्टिवल पे हम कश्मीरियों की एक खासियत है कि हम हर एक फेस्टिवल में मिलजुल कर उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो बेशक वो ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, तो हम सारे ही फेस्टिवल्स एक साथ मनाते हैं। इस मौके पर दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। दीगर बात यह है कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की मुनासिबत से पूरी दुनिया में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये मसीह बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए बेहद ही खास मौका होता है। ये मौका लोगों में खुशियां बांटने का होता है और दुनिया भर में अमन और खुशी कायम करने की दुआ मांगी जाती है। इस दिन चर्चों में खास तौर से दुआया मजलिस का एहतमाम किया जाता है।
अब बात करते हैं फौज की जानिब से मुनक्किदा म्यूजिक फेस्टिवल की। सर्द कर देने वाली ठंड चिल्ले कला कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली की बड़ी दस्तक होती है। इस मौसम से लोग लुफ्त अंदोज हों और उनका जोशो जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसी के मद्देनजर इस दरमियान यहाँ के अलग अलग हिस्से में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता दिनों शोपियां जिले में फौज की जानिब से जश्न चिल्ले कला नामी म्यूजिक फेस्ट का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर में मौसमी सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड के बावजूद यहाँ के लोग जोश और जज्बे से लबरेज हैं, और हो भी क्यों नहीं। इसमें मजीद तवानाई भरने के लिए उन्हें तफरी का मौका जो फराहम कराया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में फौज की जानिब से मुनक्किदा जश्न चिल्ले कला म्यूजिक फेस्ट लोगों में नई तवानाई पैदा करने वाला साबित हुआ। संगीत की धुनों पर थिरकते लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो सिलसिला है इस तरह के प्रोग्राम का, ये हमने अवंतीपुर से शुरू किया था और आज ये 12 सेक्टर आरआर ने बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, जितना आवाम यहाँ पर आए हैं, वो खुद इस चीज़ को बयान कर रहा है कि शायद कोई दूरियां है ही नहीं। शोपियां जिले का बदपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। यहाँ पर अलग अलग उम्र और तबके के लोग इस म्यूजिक फेस्ट में शरीक होने और उसकी रिवायत से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुँचे हैं। दीगर बात यह है कि दहशत गर्दाना सरगर्मियों से मुतासिरा इस जिले में इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम की मजीद अहमियत है। इसके जरिए मुख्तलिफ जबान के फनकारों को इतनी बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के सामने अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मिला और लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। ये जो आजकल प्रोग्राम किया है, ये फौज ने किया है। यहाँ पे शोपियां में 12 सेक्टर है, 12 सेक्टर की तरफ से हुआ था। आज चिल्ले कला का मेला है। यहाँ पर कम से कम 2-3 हज़ार लोग आए हैं, जिसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। सब खरीदा दुकानें भी लगी है। सब हर कोई खुश है कि कम से कम फौज के साथ अच्छा तालमेल मिल रहा है। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कश्मीर की तहजीब की पूरी झलक पेश की गई। इस प्रोग्राम में म्यूजिक के अलावा कॉमेडी और स्टैंड अप परफॉर्मेंस को भी शामिल किया गया था। यह न सिर्फ गुलकारों को बल्कि दूसरे फन में माहिर लोगों के लिए भी एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इसके अलावा यहाँ पर दस्तकारी मसनूआत और कश्मीरी खान पान को भी पेश किया गया था, जो लोगों की पसंद की बाइस बना। कश्मीर की तहजीब और सकाफत, यहाँ की दस्तकारी और खान पान को फरोग देना इसका अहम मकसद था। यहाँ जो फौज ने प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा है। हम बहुत खुश हो गए ये प्रोग्राम देख के। और इधर जो कश्मीरी जो गाना गा रहे थे या पंजाबी गाने, ये सुन के हमारे को बहुत अच्छा लगा है। फौज की जानिब से इस तरह के तमाम इक़दामात किए जाते रहे हैं, जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जरूरी है। फिर बात चाहे बच्चों के टैलेंट को निखारने की हो, उसे मंजर आम पर लाने की हो, या फिर उनकी हौसला अफजाई की, उनका किरदार हमेशा से काबिल तारीफ रहा है। कल्चरल प्रोग्राम के मौके पर बच्चों को अवार्ड दिया जाना इसकी तस्दीक करता है। ये उनके हौसले को बढ़ाने वाला साबित होता है। फौज और आवाम के बीच रिश्तों की बुनियाद को मजबूत बनाने में इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम की अपनी अलग अहमियत है। और अब आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जो अपनी कोशिश से माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने में जुटे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के मिशन से तरकीब हासिल कर अपने इलाके की बंजर ज़मीन को हरा भरा बनाने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं उधमपुर ज़िले के देही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान हैं परवीन सिंह। वो अब तक हज़ारों की तादाद में पेड़ पौधे लगाकर एक मिसाल कायम कर चुके हैं। उनकी कोशिशों को अब लोगों का ताउन भी मिलने लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
दूर दूर तक फैला पहाड़ी सिलसिला। हरे भरे रहने वाले इस पहाड़ी सिलसिले में अलग अलग वजूहात से पेड़ पौधों की घट रही तादाद तशवीश का सबब बनती जा रही है। पेड़ पौधे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि ये इंसानी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन का आगाज किया है और इसी से तरगीब हासिल कर उधमपुर जिले के परवीन सिंह ने अपने इलाके को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। वो मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधों को लगाकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये मैंने कम से कम 2500 पेड़ लगाया है। इसका मेन मोटिव ये है कि आज भारतवर्ष में कहीं भी आप देख रहे हो कि पोल्यूशन बहुत फैल चुका है और वातावरण खराब हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये प्लांटेशन कर रहा हूँ, जब पेड़ लगा रहा हूँ, मेरे पड़ोस के लोग भी यही कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे जे&के के में ऐसा प्लांटेशन करे। गुज़िश्ता कुछ बरसों से वो लगातार माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपने आसपास की बंजर जमीन पर वो शजरकारी का काम कर रहे हैं। अब तक वो तकरीबन 2000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुके हैं। अब उनके इस मिशन में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और उससे परवीन सिंह के हौसले बुलंद हैं। वो पूरे जोशो खरोश के साथ अपने इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। इलाके को हरा भरा बनाने में उनकी कोशिशों पर लोग अब अमल करने का अज़्म भी कर रहे हैं। जो मुहिम चलाई हुई है ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के तहत हम ये चाहते हैं कि हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने। जिस तरह से मेरे ब्रदर जो हैं परवीन सिंह, उन्होंने ये प्लांटेशन की, हमारी भी ऐसी ही कुछ ज़मीन है, जगह है जो बंजर है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी इसी तरह से प्लांटेशन करूँ और ताकि अपने देश और अपने प्रधानमंत्री का जो नारा है उसको आगे बढ़ाऊँ। ये पेड़ पौधे लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन मिलेगी हमें। नहीं तो देखो आज जंगल खत्म हो रहे हैं, पूरे जंगलों में देखो आग लगने की वजह से या फ्लड आने की वजह से जंगल तो खत्म हो गए। जंगली जानवर जो भी हैं जो भाग सब नीचे आ गए, तो यह परेशानी है सर। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सब मिलके पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारी जमीन भी बची रहे और जो वातावरण है हमारा देश का शुद्ध हो। जम्मू कश्मीर में बहने वाले दरिया, झील और यहाँ के हरे भरे पेड़ों से भरे पहाड़ी सिलसिले इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पौधों की तादाद लगातार घटने लगी है। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि शजरकारी के तईं लोगों में बेदारी पैदा हो और खाली और बंजर जमीन को हरा भरा बनाने में वो अपनी मरकजी रोल अदा करें। परवीन सिंह की कोशिशें इस लिहाज से काबिले तारीफ हैं और इस सम्त में उन्होंने एक मिसाल कायम की है। देही इलाकों के लोगों में इसके तईं बेदारी पैदा करने में वो कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। वादी में सर्द कर देने वाली ठंड और रूखे मौसम यानी 40 रोजा चिल्लई कला का हो चुका है आगाज। इस दरमियान होने वाली बर्फबारी से यहाँ के पेड़ और उसकी टहनियां सफेद चादर से ढक जाते हैं। एक बेहद ही खूबसूरत नजारे का कराते हैं ये एहसास। 8 मरहले में पूरा होने वाले डीडीसी इंतखाबात 2020 के कामयाब नतीजे आने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे यूनियन टेरिटरी की तरक्की को मिलेगी नई ऊंचाई। इसमें जमीनी सतह के नुमाइंदे अदा करेंगे अपना मरकजी रोल। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के दूर दराज और बालाई इलाके में बर्फबारी से मुतासिर लोगों को फौज की जानिब से पहुंचाई गई बड़ी राहत। 350 कुनबों को राशन समेत मेडिकल किट्स कराए गए मुहैया। देही इलाकों में सभी घरों तक पीने के पानी की सप्लाई को बनाया जा रहा यकीनी। श्रीनगर और गांदरबल जिले में इस हदफ को हासिल करने में मिली बड़ी कामयाबी। मरकजी हुकूमत के जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पीने के पानी को पहुंचाने का रखा गया है हदफ। जनवरी तक चलने वाला चिल्लई कला रखता है कई दिलचस्प रवायती पहलू। शायर जरीफ अहमद जरीफ उन पहलुओं को याद करते हुए कहते हैं कि पहले ये एक बोझ न होकर जश्न का होता था मौका। कश्मीर के लोग इसके आगाज का बेसब्री से करते थे इंतजार।
समाजी सतह पर हम आहंगी पैदा करने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कौमी एकता मीट प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। इस तकरीब में बड़ी तादाद में समाज के तमाम तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हुए शरीक। गीत संगीत समेत कल्चरल प्रोग्राम को किया गया था इसमें शामिल। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। इस समत में नए नए तजुर्बे सामने आ रहे हैं। वायरलेस गैजेट इन्हीं में से एक है। इसकी मांग के इजाफे के मद्देनजर अलग अलग कंपनियां नए फीचर्स के साथ उसे बाजार में पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में पोट्रॉनिक्स ने हार्मोनिक्स 300 वायरलेस नेक बैंड को मुल्क में लॉन्च किया है। आइए डालते हैं एक नजर इसकी खास बातों पर। हार्मोनिक्स 300 वायरलेस नेक बैंड पेट्रोनिक्स की नई पेशकश है। गुज़िश्ता दिनों लॉन्च हुआ ये नेक बैंड HD स्टीरियो साउंड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन से लैस है। इसमें 10 mm ड्राइवर्स और ब्लूटूथ 5.0 के साथ वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट मौजूद है। ये वायरलेस हेडफोन लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन है। दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसका लगातार 8 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और महज 10 मिनट के चार्ज से इसे 4 घंटे तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 कलर वेरिएंट में ये लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। कंपनी इस पर साल भर की वारंटी भी दे रही है। आइए अब शामिल होते हैं राजौरी में मुनक्किदा प्रीमियर लीग में और लुत्फानंदोज होते हैं खेल की सरगर्मियों से। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जिस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाई गई उसका असर खेल की सरगर्मियों पर भी पड़ा। अब जबकि हालात मामूल पर लौट आए हैं तो खेल मुकाबलों का एहतमाम भी किया जाने लगा है। इसकी नज़ीर राजौरी में देखने को मिली, जहां जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ खेलों में अलग अलग सलाहियत रखने वाले नौजवानों को इस प्रीमियर लीग ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया और खेल शायकीन के लिए भी ये तफरीह का शानदार मौका साबित हुआ। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में नौतामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों में सलाहियत रखने वाले खिलाड़ियों की कसीर तादाद में मौजूदगी इस बात की मजहर है कि यहाँ बड़े सतह के खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा इस प्रीमियर लीग में कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल जैसे मकबूल तरीन खेलों को शामिल किया गया। प्रीमियर लीग कराने का मकसद राजौरी जैसे सरहदी और दूर दराज के इलाके के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था जहां वो अपने हुनर का मुजाहिरा कर सके और साथ ही अपने हुनर को तराश कर एक मुकम्मल पेशेवर खिलाड़ी बन सकें। स्पोर्ट्स काउंसिल प्रीमियर लीग में 4 इवेंट्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैचेस हो रहे हैं और एक बड़ा खुशगवार और एक बेहतरीन माहौल यहाँ जो है वो पैदा हुआ है और एक बड़ी प्लीजेंट फीलिंग आ रही है कि नौजवान बच्चे जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहे थे वो फिर से सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा इस प्रीमियर लीग में राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों मसलन नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट, द्रहाल, थाना मंडी, कोटरंका और बुद्धल की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रीमियर लीग के जरिए कस्बों और देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों को एक ऐसा माहौल फराहम कराना था जहां वो अपने खेल हुनर का मुजाहिरा कर सकें। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और ये वाज़ेह कर दिया कि वो भी खेल के मैदान पर अपना दमखम दिखाने का मादा रखते हैं। इस स्टेडियम के जरिए खेलों से मुताल्लिक जिस तरह का बुनियादी ढांचा मुहैया कराया गया है उससे भी खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। मैं मुबारकबाद दूंगा कौंसिल को, जेके जम्मू कश्मीर कौंसिल को, कि उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पर हमारे पास इतना अच्छा ग्राउंड, ये मैं तो बताऊँ आपको कि ये इंडिपेंडेंस डे के बाद हमारे पास ये पहली बार हमें इतना अच्छा ये इंडोर स्टेडियम या बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट या फुटबॉल के ग्राउंड मिले हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है हम रजौरी वालों की। काफ़ी देर से लॉकडाउन था और हमारे जो यंग यूथ थे, जो हमारे स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे थे, वो घरों में बंद थे
और आज काफ़ी देर के बाद ये ऐसा मंजर देखने को मिला है। बहुत खुशी हो रही है और हमारे जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको आज तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा टैलेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ ऐसे लोग जो हैं, ऐसे स्पोर्ट्स के बच्चे निकलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी एक खेल में उम्दा मुजाहिरा करने की बात हो या अपनी खेल सलाहियत को निखारने या तराशने की बात हो, इसमें प्रैक्टिस का काफी अहम रोल होता है। लेकिन गुज़श्ता महीनों में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर खेल के मैदान सूने नजर आए और खेल से मुतालिक सरगर्मियां तकरीबन बंद हो गई थी। किसी तरह के खेल मुकाबलों के न होने की सूरत में खिलाड़ी भी एक दायरे तक महदूद होकर रह गए। इसका मनफी असर खिलाड़ियों के दिलो दिमाग पर भी पड़ा। खिलाड़ियों को नफ्सियाती अजियत से निकालने के लिए एक अच्छा और खुशगवार माहौल देने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ये पहल काबिल तारीफ है। कोविड-19 का पेंडेमिक आ जाता है तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जब कमरे में बंद हो जाता है तो उसकी मेंटली फिजिकली तो वो हरास होता ही है, मेंटली भी वो हरास हो जाता है। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिसने ये फर्स्ट प्रीमियर लीग आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है और इससे खेल को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा ये प्रीमियर लीग इस बात की वजाहत करती है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेल कूद के शोबे को मजीद फहाल बनाना चाहती है, ताकि यहाँ का नौजवान तबका खेल के मैदान में भी अपना लोहा मनवा सके और अपने इलाके का नाम रोशन कर सके। इस मुहिम में हुकूमत अपना भरपूर ताउन देने को तैयार है और जिस तरह से खेल के शोबे से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, वो हुकूमत की अज़्म की अक्कासी करता है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले फिल्म अतरंगी रे की करते हैं। अदाकार अक्षय कुमार और सारा अली खान की मरकजी किरदार वाले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसी से मुतालिक एक वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को शायकीन खूब पसंद कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार अक्षय कुमार एक बार फिर से धूम मचाने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म अतरंगी रे का वीडियो शेयर कर इसकी तस्दीक कर दी है। फिल्म की जो पहली झलक इस वीडियो के जरिए दिखाई गई है, उसके मुताबिक खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार इसमें मुगलिया दौर के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म अतरंगी रे के हालिया रिलीज वीडियो में अक्षय कुमार हाथ में गुलाब लेकर ताजमहल के सामने डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये इस फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग का हिस्सा है। वो इसमें मुगलिया दौर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। उनका ये गेटअप और उनके मस्ती भरे डांस को खूब पसंद किया जा रहा है। काबिले जिक्र है कि इसकी शूटिंग इन दिनों आगरा में हो रही है और इसमें अक्षय कुमार और अदाकारा सारा अली खान के अलावा जुनूबी हिंद के मशहूर अदाकार धनुष अहम रोल में नजर आने वाले हैं। और अब बात अदाकार सलमान खान की अगली फिल्म अंतिम की करते हैं। इसकी शूटिंग का एक वीडियो शेयर किए जाने के बाद अब इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसका टीजर धमाकेदार है और इसमें वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में शायकीन की भरपूर वाहवाही बटोर रही हैं। फिल्म के टीजर रिलीज के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अदाकार सलमान खान की मरकजी किरदार वाली फिल्म अंतिम से पर्दा उठाते हुए इसका पहला टीजर रिलीज किया गया है। इससे पहले इसका एक वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था, जिसमें वो पंजाबी शख्स के किरदार में नजर आए थे। उनके लुक को काफी पसंद किया गया था। अब उसके टीजर से वो धूम मचा रहे हैं। फिल्म के टीजर में अदाकार सलमान खान और आयुष शर्मा के बीच जबरदस्त फाइटिंग सीन है। इसमें सलमान खान के सिर पर पगड़ी है और वो अपने सिग्नेचर स्टाइल यानी शर्टलेस हैं।
रियल लाइफ साले जीजा की रियल लाइफ इस भिड़ंत में दोनों एक दूसरे को पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान हमेशा की तरह इसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। उनके फिजिकल फिटनेस की तो जमकर तारीफ हो रही है। इसमें उनके जीजा आयुष शर्मा का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काबिले तारीफ है। महेश मांजरेकर की हिदायतकारी वाली इस फिल्म को सलमान प्रोड्यूस कर रही हैं। फिल्म के टीजर को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और अब बात करते हैं फिल्म मिशन मजनू की। अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जनूबी हिंद की अदाकारा रश्मिका मंदाना की मरकजी किरदार वाले इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म मिशन मजनू का फर्स्ट लुक जारी होने के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा रश्मिका मंदाना की मरकजी किरदार वाली फिल्म है मिशन मजनू। इसकी झलक पेश कर दी गई है और इसके जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर को लेकर खुलासा कर दिया गया है। इस फिल्म से अदाकारा रश्मिका मंदाना बॉलीवुड की फिल्मों में दाखिल हो रही हैं। पीरियड ड्रामे पर बेस्ड है फिल्म मिशन मजनू। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस को बेहतर बनाने में अहम साबित होने वाले इस मिशन की कहानी 70 के दहाई की रियल कहानी पर बेस्ड है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं। वतनी से लवरेज जासूसी और थ्रिल वाली इस फिल्म के हिदायतकार शांतनु बागची हैं। इस फिल्म की दो बातें बेहद ही खास हैं और वो ये कि हिदायतकार के तौर पर शांतनु बागची की तो ये पहली फिल्म है ही, अदाकारा रश्मिका मंदाना की भी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।